ओम श्री गणेशाय नमः। ऐं सरस्वती नमः। धार्मिक आख्यानों के अनवरत वाचन में श्री शिव महापुराण अंतर्गत मैं आपको धर्म अध्यात्म महानगरी काशी जी अर्थात वाराणसी के बारे में वाचन करूंगा। कृपया श्रवण करें। जब विष्णु जी ने नरसिंह जी का अवतार धारण करके हिरण्याकश्यप का वध किया, जो दिति का पुत्र था, जब दिति ने बड़ा दुख किया और दुखी होती हुई अपने भाई दुंदुभु से कहा, वह दिति को शांत करते हुए बोला और ऐसा विचार किया कि किस प्रकार के देवताओं को कष्ट दिया जाए, क्योंकि देवताओं के द्वारा ही विष्णु जी ने मेरे बहनोई को मारा है। वे देवता किस बल का भरोसा करते हैं, किसके कारण वे अमर हैं। मुझे कोई उपाय करना चाहिए जिससे उनको देवताओं को जीत लिया जाए। यह सोच समझकर दुंदुभि ने निश्चय किया कि ब्राह्मण वेदों से स्वयं की रक्षा करते हैं और देवता ब्राह्मणों से पलते हैं। जब ब्राह्मण नष्ट हो जाएंगे तो वेदों का विनाश हो जाएगा। जब वेद नष्ट होंगे तो देवता निर्बल होंगे, और जब देवता निर्बल होंगे तो उन्हें पराजित करके उनका राज्य का भोग किया जाएगा। जिस प्रकार ब्राह्मण संसार में बड़े हैं और वे वेद मार्ग पर चलते हैं, उसी प्रकार काशी ब्राह्मणों का घर है। इसलिए पहले काशी जाकर ब्राह्मणों को मारना चाहिए, फिर और स्थानों पर पहुंचकर सबको खा जाना चाहिए। यह विचार कर दुंदुभि काशी में गया और हजारों ब्राह्मणों का वध कर डाला। जब ब्राह्मण कुश लेने के निमित्त वन में जाते, वह तुरंत उसी स्थान पर पहुंचकर ब्राह्मणों को खा जाता था। यहाँ तक कि कोई हड्डी भी नहीं छोड़ता था। वह बड़ी माया करना जानता था। वन में पशु, नदी में मगर, वो पृथ्वी में मनुष्य बनकर ब्राह्मण को खा डालता था। जब दोपहर के समय मुनीश्वर योग और ध्यान में लगे रहते, तब भी रात्रि को उन्हीं का जैसा रूप बनाकर जाता था। उसने अपना रूप बदल बदल कर असंख्य मुनीश्वरों को खाया और कोई भी इस बात को जान न सका, यहाँ तक कि वह हड्डी भी नहीं बचाता था। एक दिन रात्रि के समय एक शिव भक्त शिव जी की पूजन करता था। वह ध्यान लगाकर शिव का स्वरूप देखने लगा। तब दुंदुभि ने सिंह का रूप धारण बनाना चाहा कि उसे खा जाए। सिंह का रूप धारण करने के बाद भी उसमें इतना बल न था कि वो उसे खा सके। फिर उसने पर्वत के समान बड़ा होकर उसे खाना चाहा, तो खाना तो क्या उसे पकड़ भी नहीं सका। तब श्री शिवजी प्रकट हुए। उसने चाहा कि शिवजी को भी निकल जाऊं। यह शिवजी की ओर चला। शिवजी महाकुपित हुए। शिवजी ने उसको पकड़ लिया और हाथ से मार डाला। उस शिव भक्त के प्राण बच गए। नेत्र खोले शिवजी के दर्शन पाए। उस समय काशीवासी इकट्ठे हुए और दुंदुभि को जो भयंकर रूप से पड़ा था देखकर अति प्रसन्न हुए, क्योंकि उस समय तक ब्राह्मणों के गायब हो जाने से काशी के लोग आश्चर्य में थे। ब्राह्मणों ने मिलकर शिवजी की स्तुति की और विनय की कि इस स्वरूप में आप यहीं स्थित रहकर व्याघ्र के नाम से प्रसिद्ध हो। आप अपनी नगरी की काशी की रक्षा करें। अब यह सबसे श्रेष्ठ स्थान हो गया है, क्योंकि यहाँ आप प्रकट हुए हैं। आपके दर्शन से हम अति प्रसन्न हुए हैं, क्योंकि यहाँ आकर हमारी रक्षा करो, शत्रुओं का विनाश करो। यह सुनकर शिवजी ने हताश हो कहा और निश्चयपूर्वक हमारे रूप को देखेगा, उनके समस्त दुखों को दूर करूंगा। उसको दोनों लोकों में बड़ा सुख दिया जाएगा। मेरे इस चरित्र को स्मरण कर जो युद्ध करने जाएगा उसे निसंदेह विजय की प्राप्ति होगी। तब मैं विष्णु जी देवताओं समेत आकर शिव जी की स्तुति करने लगे। विनय की अपने दुंदुभि को मारकर
तीनों भुवन समेत सबकी रक्षा की है। इसी प्रकार हम पर कृपा करो। आपके सेवक और आप हमारे स्वामी हैं। यह सुनकर शिव जी तुरंत उस लिंग में प्रवेश कर अंतर्ध्यान हो गए। विष्णु और देवता समस्त ब्राह्मणों समेत अपने अपने स्थान को गए। तत्पश्चात ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, किसी समय उत्पल और विदल नाम के 2 दैत्य बड़े बलवान थे। वे दोनों में वन में जाकर कठिन तप किया। मेरा भी उन्होंने एक पांव पर खड़े रहकर बहुत समय तक बिताया। मैंने प्रसन्न होकर उन्हें वर दिया और कहा कि वर मांगो। तब दोनों भाई कहने लगे कि हम किसी मनुष्य के हाथ से न मारे जाएं और सबसे अधिक बलवान रहें। मैंने शिव जी का स्मरण कर कहा कि ऐसा ही होगा। वे स्थान को चले गए। उन्होंने तीनों लोगों को जीत लिया। वे हर प्रकार से देवताओं को त्रास देने लगे। उनके पास अधिकार, धन और हर प्रकार की वस्तुएं बढ़ गई। देवता और मुनि दुखी होकर मेरी शरण में आए और सब वृत्तांत कहा। मैंने कहा कि वह तो हमारे वरदान के कारण अवध्य है, केवल शिव जी के हाथों से मरेंगे। इससे तुम शिव जी का ध्यान करो, उनकी कृपा से तुम्हारा दुख दूर होगा। तब देवता आदि विदा हुए। कुछ दिनों के बाद तुम उन्हीं दैत्यों के समीप गए। तुमने बहुत प्रशंसा कर उनकी सामग्री का बहुत सराहा। फिर गिरिजा जी की प्रशंसा की। इस प्रकार गिरिजा की सुंदरता की प्रशंसा कर विदा हो चले। दोनों दैत्यों ने गिरिजा की इतनी प्रशंसा सुनकर कहा कि किसी भी ढंग से गिरिजा को छीन लाएं। वे बहुत समय तक इसी विचार में रहे कि कब गिरिजा हमारे हाथ में आवे। यह सब वृत्तांत शिवजी जान गए। एक दिन शिवजी ने एक विचित्र लीला रची। आप तो गणों के साथ बाजी खेलने लगे और गिरिजा ने अपनी सखियों के साथ ऐसा खेल रचा कि जो सबके मन को भाया। अकस्मात मृत्यु के पंजे में फंसे हुए दोनों दैत्य ने आकाश मार्ग से आकर गिरिजा जी को खेलते हुए देखा। तुरंत विमान उतार गणों का स्वरूप से गिरिजा जी के सामने गए और इच्छा की कि शिवा को ले भागे। यह देख शिव जी ने गिरिजा से युक्तिपूर्वक कहा कि यह तुम्हारे गण नहीं है, वर्ण दैत्य हैं। ये किसी और पुरुष के हाथों से नहीं मारे जा सकते हैं। इनका तुम ही वध करो। यह शिव जी की सैन्य समझकर गिरिजा ने चाहा कि दोनों का विनाश करूं। सो गिरिजा ने युक्ति से अपने दोनों हाथों से गेंद के समान उठाकर दोनों को पर फेंक दिया। वे बहुत देर तक घूमते रहे। अंत में पृथ्वी पर आकर मर गए। उस समय विष्णु, मैं और समस्त देवता ने आकर इस स्थान पर, जहाँ ज्येष्ठेश्वर उपलिंग है, शिव जी और गिरिजा जी की स्तुति की और विनय की कि आप भक्तों के निमित्त अवतार धारण किया करते हैं। जैसा कि इस समय गयनंद केश आपका लिंग प्रकट हुआ है, निदान शिव से विदा हो अब अपने स्थान को चले गए और काशीवासी भी विदा हुए। जब वह शिव जी का लिंग उसी स्थान पर स्थित रहा जिसकी सेवा से दोनों लोकों में असंख्य आनंद मिलता है, वह लिंग कुंडलेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। हे नारद, शिव जी का यह चरित्र जो हमने तुमको सुनाया है बड़ा सुखदायक है। जो कोई इसे सुनेगा सुनावेगा वह दोनों लोकों में बड़ा ही आनंद पावेगा। यह युद्ध खंड जो हमने तुमको सुनाया है उसके सुनने और पढ़ने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कभी भी व्याधियां सामने नहीं आती है। असंख्य धन रक्षा प्राप्त होता है। शत्रुओं का भी भय नहीं होता है। मनुष्य मोक्ष को पाकर सांसारिक आवागमन से छूट जाता है। तत्पश्चात नारद मुनि ने संदेह युक्त होकर पूछा कि हे पिता, आप अंधकासुर की कथा कही पर मुझे उस कुछ संशय उपजा है, कृपा करके निवृत्त करें। शिव जी कैलाश छोड़कर मंदराचल कब गए, फिर काशी कैसे पहुंचे, कृपा कर इस कथा का विस्तार से वर्णन करें। ब्रह्मा जी ने बहुत सराहना की और कहा कि पूर्व समय में एक दिन शिव जो कैलाश के महाराजा है विश्वेश्वरपुर को गए। साथ में जगदम्बा, गिरिजा महारानी और बहुत से गण भी थे। विष्णु में और अपने कुल परिवार गणों के समेत देवता भी मुक्तिपुरी में श्री शिव जी के समीप आए। इंद्र देवता, मुनि, सिद्ध, अहिष आदि समस्त विद्यमान हुए। उस स्थान पर शिव जी के तेज का और सभा के श्रृंगार का हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। शिव जी हम सबको साथ में ले हुए विश्वनाथ के समीप पहुंचे। मणिकर्णी के स्नान में स्नान कर विश्वनाथ जी के दर्शन किए और अति प्रेम से विश्वनाथ की पूजा की। शिव जी अति प्रसन्न हुए। फिर गिरिजा ने भी विश्वनाथ की पूजा की। फिर गणों ने विश्वनाथ के पूजन को अपने प्रेम दिखाया और बड़ी स्तुति की। फिर विष्णु ने, मैंने, समस्त देवता, मुनि, सिद्ध आदि ने विश्वनाथ का पूजन स्तुति किया।
तब कैलाशवासी शिव जी की ऐसी लीला करते विश्वनाथ जी ने देखा तो प्रसन्न होकर दोनों भुजाएं फैलाकर गिरिजापति से मिले। वो प्रेम से अधिकता से आंसू बहे। कुशल प्रश्न और अन्य सांसारिक रीति से प्रश्न पूछने के उपरांत विश्वनाथ जी ने कहा कि हे गिरिजापति, हे चंद्रभाल, हम तुम एक ही रूप हैं, किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है। संसार के उपकार निमित्त हमने सगुण रूप धारण किया है। हम पर तुम्हारा यह बड़ा अनुग्रह हुआ है जो आप यहाँ आए। अब आज्ञा हो सो कहिए। तब सुन गिरिजापति शिव जी ने कहा कि हे विश्वनाथ, हम और तुम किसी प्रकार से अलग नहीं हैं। तुम तो तीनों लोकों के स्वामी हो। मुझको आज्ञा दो, आप इस स्थान पर रहकर संसार का राज्य कर तीनों लोकों का पालन करो। यह सुन विश्वनाथ जी हंसकर बोले कि तुम तो पूर्ण रूप से शिव, ब्रह्म, अनादि और आदि अंत से रहित हो। इसी स्थान पर अपनी राजधानी नियत करो। अपने गणों समेत गिरिजा समेत रहो। कुछ दिनों तक कैलाश के समान देवता और मुनीश्वरों को लिए हुए यहाँ स्थित रहकर भरतखंड को कृतार्थ कर दो। संसारी मनुष्य के समान अनुग्रह कर शत्रुओं का नाश करो। जैसा तुम कैलाश को प्रिय जानते हो, उसी प्रकार इस स्थान को प्रिय जान कर रहो। जो कोई इस पुरी में रहे उसे मोक्ष दो। आपके आज्ञा में तीनों लोग हैं। आपके विरुद्ध होकर कोई किसी का ठिकाना नहीं रहता है। आप सबसे श्रेष्ठ और सभी के स्वामी हैं। आपके सेवक तीनों लोग हैं। विष्णु और ब्रह्मा भी आपके अधीन हैं। उन्होंने आपकी सेवा कर कर के समस्त अधिकार पाए हैं। विष्णु और ब्रह्मा के रक्षक भी आप ही हैं। जब इन्हें कोई दुख पड़ता है तो वह आप ही उनकी सहायता करते हैं। ब्रह्मा सृष्टि उपजाते हैं, विष्णु पालना करते हैं, इंद्र इन्हीं दोनों की आज्ञा से राज्य करते हैं। इसलिए संसार के उपकार के निमित्त इनके कार्य किया करना। जो कोई कार्य आवे, जब इनसे न बन पड़े, उसे पूरा करने में आपका साहस आवश्यक है। ऐसे वचन विश्वनाथ जी ने से सुनकर गिरिजापति बोले कि हे देवताओं के देवता महादेव, तुम पर ब्रह्म हो, काल हो। जैसी आज्ञा आपने मुझे दी है इसका पालन करूंगा। यद्यपि कैलाश पर्वत जहाँ हमारे सेवक और गण हैं हमको प्रिय हैं, पर हमको काशी कैलाश से अधिक प्यारी है। हम काशी में रहेंगे। यह सुनकर विश्वनाथ जी अंतर ध्यान हो गए। सदाशिव जी के प्रणंश से गुप्त होकर विश्वनाथ जी उसी स्थान पर रहे। जो मनुष्य वहां मरता है उसको तारक मंत्र देकर मुक्ति देने की कृपा करते हैं। कैलाशनाथ गिरिजापति भी गिरिजा समेत उसी स्थान पर स्थित हुए। इसी से काशी बड़ी सिद्ध पीठ हुई, जहाँ जीव जप, तप, संयम और भक्ति के बिना भी मुक्ति पाते हैं। वह काशी तीनों लोकों से श्रेष्ठ और प्रज्ञान क्षेत्र के नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। वहाँ शिव जी की सगुण निर्गुण दोनों मूर्तियां दया भाव से सभा समेत विराजमान है। मैं विष्णु देवता, मुनि, सिद्ध, नाग देवता समेत उन्हीं दोनों मूर्तियों का पूजन करते हैं और स्तुति कर शीश झुकाते हैं। जिस तरह काशी में गिरिजापति शिव जी ने राज्य किया, उस कथा का मैं वर्णन करता हूँ। विश्वनाथ की आज्ञा पाकर गिरिजापति शिव जी काशी में स्थित हुए और हर प्रकार के मनुष्यों के कष्ट हरे। काशी को अपनी राजधानी बनाया, जो बड़ी मुक्ति देने वाली है। गिरिजा भी इस काशी स्थान में रही, जो अब अन्नपूर्णेश्वरी देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसी काशी में कोई भूखा नहीं रहता है। वह अपनी प्रजा के समस्त मनोरथ पूर्ण करते हैं। शिव जी ने जो अपनी एक मूर्ति उपजाई थी, उसका नाम भैरव है। उस भैरव ने ही मेरा 5वां सिर काट डाला और त्रिशूल को हाथ में लेकर बड़ा नाद किया। मैंने उस मुख से शिव की निंदा की थी। इसी से भैरव ने शिव की आज्ञा से प्रकट होकर मेरा शीश काट डाला। भैरव को मेरा सिर काटने से चांडालिनी हत्या लगी। इसी से वे संसार भर में फिरते रहे। जब वे काशी में आए तो तुरंत उनकी हत्या जाती रही। जहाँ पर मेरा शीश गिरा, उस स्थान पर शिव जी ने बड़ा नृत्य किया। वहाँ बड़ा तीर्थ स्थल हो गया और कपाल मोचन नाम से ख्यात हुआ। यह तीर्थ समस्त पापों को नष्ट करता है। भैरव शिव जी ही हैं जिनका वर्णन ऊपर किया है। शिव जी ने ही इन्हीं भैरव को कोतवाल का पद दिया है और कहा है कि तुम्हारे पाप नष्ट हो गए हैं। यह लीला मैंने इसलिए कही कि संसार में फिर ऐसा कोई कार्य न करे। तुम काशी जी की रक्षा करते रहो, पापियों को दंड दिया करो और समस्त प्रजा को कृतार्थ करो। यद्यपि भैरव का चरित्र बहुत बड़ा है, पर विस्तार भई से कहा नहीं जाया गया है। अब भैरव की उत्पत्ति और अवतार का वर्णन विस्तार से किया जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, एक दिन गिरिजापति कड़ों साथ लेकर नंदीश्वर पर सवार होकर आए आनंदवन को देखने को चले। आनंदवन में पहुंचकर गिरिजा से उस क्षेत्र की लीला कही, उसकी स्तुति करकर विचरने लगे। उस क्षेत्र की प्रशंसा किस मुख से किया जा सकता है। उसमें मंदार, कनेर,
चंपा, केतकी, अनार, चमेली, मालती, कुंद, मोलसिरी, जाही, जूही, कमल आदि नाना प्रकार के सुगंधित पुष्प जिनमें भौरे अंधे होकर लिपटते रहते हैं खिले हुए थे। उत्तमोत्तम तार तमाल आदि वृक्षों की पक्षी मधुर स्वर से गान करते थे। तीनों प्रकार की पवन चलती थी। मुनीश्वर नदी किनारे अपना नियम करते थे। सिंह आदि हिंसक पशु वैर भाव को छोड़कर अन्य जीवों को कुछ दुख नहीं देते थे। ऐसा उत्तम वन देखकर गिरिजापति अति प्रसन्न हुए। फिर माली को बुलाया, उनको पारितोषिक आदि देकर कृतार्थ किया। फिर वन के भीतर गए और गिरिजा से कहा कि जिस प्रकार हम तुमको चाहते हैं उसी प्रकार यह काशी भी हमको प्रिय है, उसी प्रकार यह आनंद वन भी हमको प्यारा है। इसमें मरने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये ब्रह्म ज्ञान का क्षेत्र है। यहाँ मरकर तुरंत भक्तजन आप शिव स्वरूप हो जाते हैं। यह आनंद वन हमको प्राण के समान प्रिय है। यहाँ रहने वाला सदा प्रसन्न रहता है। यहाँ गिरिजा से कहा, शिव आगे चले। देखा कि आनंद वन में हरिकेश अति प्रेम से तप कर रहे हैं और अशोक वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। शिव शिव का जाप कर रहे हैं। उनके शरीर में केवल खल और नसें दिखाई देती है। मांस का नाम भी नहीं है। मानो तप आप ही रखकर तप कर रहे हों। जिसके चारों ओर वन के जीव सेवा कर रहे हैं। सिंह, सर्प आदि बड़े बड़े भयंकर जीव अपने स्वाभाविक वैर भाव को छोड़कर रक्षा के लिए खड़े हैं। उन हरिकेश के शरीर पर नाना प्रकार की वनस्पतियां भी उग गई है। गिरिजा ने हरिकेश की यह दशा देखी तो शिवजी से कहा कि इसे वर दीजिए, जो यह मांगे। तो यह तो आपका भक्त है और आपके भरोसे पर जीता है। उसके भाल पर कमल रहो। यह सुन शिव ने बेले से उतरकर उसके शरीर को छूकर कृतार्थ किया। हरिकेश ने नेत्र खोले। शिव जी को देखा कि कोटि सूर्य की समान प्रभा, महातेजवान और कोटि चंद्र के सदृश भस्मरवाएं, पंचमुखी, लाली लिए हुए, त्रिनेत्र, 10 भुजा, गौर शरीर गिरजा, वाम भाग में भाल में चंद्रमा विराजमान ऐसे आगे खड़े हुए हैं। ऐसा स्वरूप देखकर यक्षपति अर्थात हरिकेश अपने वनों में फूला न समाया। उसके शरीर के रोम रोम खड़े हो गए। मुख से बात नहीं निकलती थी। फिर उसने शिवजी को प्रणाम किया और स्तुति कर कहने लगा कि आपने जो मेरा शरीर छुआ है उससे अमृत के समान हरा भरा हो गया हूँ। मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरे स्वामी हैं। यह कहकर शिव हरिकेश के मांगे बिना ही वर देने लगे कि हे हरिकेश, तुम बड़े भक्त हो, तुमको हर प्रकार का आनंद प्राप्त किया जाता है। यह काशीपुरी मुझे अति प्रिय है। तुम इसकी रक्षा किया करो। शत्रुओं को क्रोधित होकर दंड दो, भलों का पालन करो। तुम दंडधर और दंड होकर दंडपाणी के नाम से प्रसिद्ध होंगे। हमारे गण के स्वामी होकर जिसके अनाचार करते हैं उसे देखो, उनको शिक्षा दो। हम तुमको संभ्रम और उद्भ्रम नामक 2 गण अपनी आज्ञा से प्रतिपालक के निमित्त देते हैं। वे पापियों को भली भांति दंड देंगे। तुमको हम आज्ञा देते हैं कि काशी में हमारे भक्तों के सिवा और कोई बसने न पाए। अब भक्तों को यहाँ से दुख देकर निकाल दो। तुम यहाँ अन्न देने वाले, प्राण के दाता और ज्ञानदाता होकर हमारी आज्ञा से मुक्ति देने वाले भी होंगे। जो मनुष्य तुम्हारी सेवा करके हमारी पूजा करेगा वह मुक्ति पावेगा। जो मनुष्य मोक्ष की आकांक्षा रखता है उसको उचित है कि वह पहले हमारी सेवा करके पूजे स्थान पर पूजन करे। तुम और गणों में सर्वश्रेष्ठ हो। दंड देना अपने अधीन समझो। शिवजी है अगर अपने बेल पर चल पड़े और पार्वती समेत अपने स्थान पर पहुंचे। उस दिन से दंडपाणी, दंड विनायक काशी के निवासियों को आनंद देकर वहां स्थापित रहते हैं। वे दुष्टों के लिए बड़े भयंकर और शिवजी के भक्तों के दुखों को दूर करते हैं। दोनों गण संभ्रम और उद्भ्रम शिवजी के शत्रुओं को दंड और शिक्षा देते हैं। दंडपाणी शिवजी की इच्छानुसार समस्त कार्य करते हैं। वीरभद्र ने दंडपाणी का अनादर किया और अप्रसन्न होकर दूसरे स्थान पर जा रहे थे, अर्थात उन्होंने दंडपाणी की सेवा न की। इससे वीरभद्र को काशी का वास प्राप्त हुआ। इससे अगस्त्य मुनि भी काशी में न रह सके। उद को दंडपाणी की सेवा न करने से काशी छोड़नी पड़ी। एक धनंजय नाम का वेश बड़ा धनवान था। वह शिव भक्ति में मन न देता था। इसी प्रकार उसकी माता भी शिवजी से कुछ प्रेम न करती थी। जब धनंजय की माता मर गई तो धनंजय ने उसकी अस्थि को काशी में लाया। उसको यह कुछ भी शिव का प्रेम न था। दंडपाणी ने शिव की इच्छा से यह चरित्र किया कि उनके गण को धनंजय की माता की हड्डियों को देखा। गण का देखना ही था कि हड्डियां तुरंत गुप्त हो गई। धनंजय निरुपाय होकर लौट गया। इसी प्रकार काशी में रहकर जो दंडपाणी की सेवा से प्रसन्न रखे वह काशी में रहने नहीं पाता है। इसी प्रकार जो दंडपाणी को सेवा से प्रसन्न न रखे तो वह काशी में रह नहीं पाता है। उस पर बड़े बड़े कष्ट पड़ते हैं। सो जिसको काशी में रहने की इच्छा है वो दंडपाणी की अवश्य पूजन करे और शिव भक्तों को कृपा कर मुक्ति पावे।
इतना सुनकर नारद जी बोले कि हे पिता, हमारी इच्छा है कि आप हरिकेश के संपूर्ण वृत्तांत को आदि से अंत तक वर्णन करें। ब्रह्मा जी बोले, किसी समय रत्नभद्र मुनि यक्षपति गंधर्व मदन पर्वत में रहा करता था। उसके घर में सांसारिक वस्तुएं थी। वह बड़ा कुल और परिवार का संतान वाला था। जितने यक्ष थे वह सभी का राजा था। हाथी, घोड़ा, पालकी आदि समस्त सामग्री, वस्त्र और रत्नों समेत उसके पास था। वह महासुंदर और शिवजी की भक्ति में दृढ़ था। स्त्रियों की संगति से अलग रहता था। उसकी स्त्री पतिव्रता थी। वह रत्नभद्र की इच्छा के बिना कोई काम न करती थी। रत्नभद्र उसको बहुत चाहता था। उसके समान पति की प्रिया स्त्रियों में लोक में कम है। वह रत्नभद्र को शिव जानती थी और दोनों स्त्री पूरे संसार की भलाई के लिए कार्य करते थे। इसमें शिवजी की प्रसन्नता जानते थे। साधुओं को प्रिय जानते थे। साधु को शिव के समान समझकर उनकी सेवा करते थे। शिवजी के पूजन पाठन में लगे रहकर सदा परिश्रम और प्रयत्न करते थे। उनके मन शिव मंदिर में थे। उदारता में विख्यात थे। नित्य उठकर पार्थिव पूजन करते और रुद्राक्ष हाथ में लिए भस्म तन में लगाए शिव भजन करते थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम पूर्णभद्र था। माता पिता अति प्रसन्न हुए। जब उनको जरा अवस्था प्राप्त हुई तो दोनों शिवपुरी में पहुंचे। उनकी मुक्ति हो गई। पूर्णभद्र ने उनका क्रियाकर्म किया। फिर आप हो चतुरंगिणी सेना सहित सदा आनंद करता रहा। जब उसे कोई संतान न हुई तो उसने मन में विचार किया कि पुत्र दोनों लोकों में आनंद देता है, वो स्वर्ग में पहुंचता है। गृहस्थाश्रम अलंकार उसी से है। अपने कुल के लिए सूर्य के दृश्य जो संसार अग्नि में जल गए हैं उसके लिए अमृत सा है। जो दुख सागर में डूब गए हैं उनके लिए नाव है। पुत्र बिना और किसी उपाय से वंश नहीं चलता है। सो यह वह सोचकर अति जो सबका उस संसार में सुख दुख में बदल गया है। इस दुख से सबको पदार्थ अशुभ और व्यर्थ जान पड़ते हैं। उसकी स्त्री कनक कंदला पतिव्रता भर्ता की प्यारी, शिव भक्त, दृढ़ बुद्धि और धर्म में अति उत्साह थी। उसने पूर्णभद्रा से अपने समीप बुलाया और कहा कि मुझे बड़ा दुख है। संसार की सब सामग्री मेरे घर में स्थित है पर मुझे अच्छा नहीं लगता है। तब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? मेरे दुख को दूर करने वाला कौन है? संतान बिना प्राण, जीवन, धन और पदों को अधिकार है। सहस्त्रों बार धिक्कार है। यह कहकर वह रोने लगा। स्त्री ने ठंडी सांस भरकर कहा कि तुम ऐसे बुद्धिमान होकर क्यों व्यर्थ दुख करते हो? इसका उपाय मैं बताती हूँ। उपाय करने वाले को लोकों में वस्तु प्राप्त नहीं है। जिनका मन शिवजी के प्रेम में मग्न है उनके समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। तुम शिव की शरण में जाओ, क्योंकि उनकी सेवा से समस्त कुछ मिलता है। वे संतान, धन, घर, घोड़े, हाथी, सुख, आनंद, कुल, भक्ति, मुक्ति समस्त दे सकते हैं। जो शिव जी के भक्त हैं उनको सब कुछ मिल सकता है। विष्णुदेव की भी शिव जी की भक्ति से समस्त पदवी प्राप्त की है। शिव की कृपा से इंद्र आदि दिक्पाल, शिलाद मुनि अपने पुत्रों सहित, जिनका नाम मृत्युंजय और नंदीश्वर प्रसिद्ध है, श्वेतकेतु, उपमन्यु, अंधक, दैत्य जो भृंगी नाम से विख्यात है, दधीची मुनि, ब्रह्मा, शुक,